चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। देश में 1 मई से शुरू नहीं होगा 18 प्लस के लिए टीकाकरण, सरकार ने बताई नई तारीख। आज शाम से लग जाएगा लॉकडाउन, जानिए सब्जी और दूध की दुकानों की टाइमिंग। कोरोना का कहर, इन राज्यों में मई जून तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज समेत तमाम शैक्षणिक संस्थान। 1 मई से बदल जाएंगे बैंकिंग, गैस सिलेंडर की कीमत सहित कई नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, बताया कैसे रखें अपना ध्यान। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन, कोरोना वायरस से भी थे संक्रमित। आज से अगले आदेश तक 38 स्पेशल ट्रेनें निरस्त, रेलवे ने इस कारण लिया निर्णय। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में आए 3,86,000 नए केस, 3,498 मरीजों की गई जान। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने हाहाकार मचा दिया। हर दिन कोरोना के नए केस रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना केस के कारण अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की दिक्कत बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,86,773 नए मरीज सामने आए। अब तक एक दिन के अंदर मिले नए मरीजों का ये आंकड़ा सबसे अधिक है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,502 मरीजों की मौत हुई। ये लगातार तीसरा दिन है जब 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 2,97,540 लोग भी ठीक हुए। देश में 31,70,228 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण भारत अब दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन, कोरोना वायरस से भी थे संक्रमित। जी हां, मशहूर टीवी एंकर और पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे और नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें शुक्रवार को सुबह हार्ट अटैक आया, जिसमें उनकी मौत हो गई। वह कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। रोहित सरदाना ने लंबे समय तक जी न्यूज और आज तक चैनल पर काम किया। रोहित सरदाना को उनके बेहतर काम के लिए पत्रकारिता जगत के कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका। 1 मई से बदल जाएंगे बैंकिंग, गैस सिलेंडर की कीमत सहित कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां, 1 मई 2021 से आपसे जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें बैंकिंग, एलपीजी सिलेंडर की कीमत, कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव शामिल है, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं उन बदलावों के बारे में। 5 किलो मिलेगा मुफ्त अनाज। कोविड महामारी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दोबारा शुरू की गई, जिसके तहत गरीबों को अगले 2 महीने मई और जून में 5 किलो अनाज सरकार की ओर से मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल सकेगा। एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल 1 मई से फ्री लिमिट के बाद एटीएम से कैश निकालने पर मौजूदा समय की तुलना में अब डबल चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक ने अन्य सर्विसेज चार्ज पहले से बढ़ा दिया। इजी सेविंग्स स्कीम वाले अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी है। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी कवर राशि हुई दोगुनी। बीमा नियामक ने आरोग्य संजीवनी पॉलिसी की कवर राशि को दोगुना कर दिया। 1 मई से लगेगी 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया गया है। इसी के तहत 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। अभी तक केवल 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगवाई जा रही थी। बैंकों में 12 दिन रहेगी छुट्टी। अगर आपको बैंक संबंधी कामकाज निपटाना है तो मई के महीने में अवकाश का ध्यान रखें, क्योंकि मई के महीने में बैंक कुल 12 दिन बंद रहेंगे। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हो सकता है बदलाव। दरअसल सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव करती है। ऐसे में 1 मई को भी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की जाएंगी। कोरोना का कहर, इन राज्यों में मई जून तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज समेत तमाम शैक्षणिक संस्थान। जी हां, देश भर में कोरोना महामारी के संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है।
जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों से लेकर युवाओं तक की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। देश भर में लॉकडाउन जैसे हालत है। इस बीच कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल कॉलेज ऑनलाइन कक्षाएं दे रही हैं, तो कई राज्यों में तमाम तरह के शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया। इसी क्रम में अब राजस्थान, गुजरात सरकार के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को मई से लेकर जून तक के लिए बंद कर दिया है और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी तमाम केंद्रीय विद्यालयों को ग्रीष्मकालीन घोषित कर दिया है। डीजीसीए का बड़ा ऐलान, 31 मई तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध। जी हां, देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच शुक्रवार को डीजीसीए ने बड़ा फैसला करते हुए भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया। डीजीसीए के इस ऐलान के बाद अगले महीने के आखिर तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक रहेगी। मई के लिए नई गाइडलाइन जारी, इन राज्यों में रहेगी लॉकडाउन जैसी सख्ती। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों से उन जिलों की पहचान करने को कहा है जहां संक्रमण दर 10% से ज्यादा या जहां अस्पतालों में 60% से ज्यादा बिस्तर भर चुके। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि ऐसे सभी जिले जहां कोविड के मामले ज्यादा हैं, वहां सघन स्थानीय नियंत्रण उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। कंटेनमेंट जोन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस अब 31 मई तक प्रभावी रहेंगी, जिसे इसी महीने जारी किया गया था। साथ ही गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने की अटकलों को भी खारिज किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि इस अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रबंधन और इसे नियंत्रित करने के लिए उपायों का कड़ाई से पालन करने की अतिशीघ्र आवश्यकता है, ताकि जिन क्षेत्रों में मामले तेजी से बढ़े हैं वहां स्थितियां काबू में लाई जा सके। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आज शाम से लग जाएगा लॉकडाउन, जानिए सब्जी और दूध के दुकानों की टाइमिंग। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह विभाग ने वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का इजाफा कर दिया। अब शुक्रवार शाम 6 बजे से ही लॉकडाउन लग जाएगा। इसके बाद ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक चलेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं और दुकानें खुली रहेंगी। आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या रहेगा खुला। सुबह 11 बजे के बाद आने जाने पर रोक रहेगी। किराने की दुकान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फल और सब्जियों की भी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। सब्जी मंडी और कृषि उत्पादों की भी दुकानों की टाइमिंग सुबह 6 से 11 बजे तक की रहेगी। डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 के बीच में खुली रहेंगी। ई मित्र और आधार सेवा केंद्र खुले रहेंगे। बैंक और बीमा कार्यालय 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक जारी रहेंगी। क्या रहेगा बंद? किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने की छूट नहीं होगी। कोविड-19 संबंधी कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़ सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट और होटल बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी की छूट रहेगी। निजी वाहनों के आने जाने पर भी रोक रहेगी। हालांकि सरकारी बसें चलती रहेंगी। 4 बजे बंद हो जाएंगी दुकानें, 6 बजे के बाद घर से निकलना मना। जी हां, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर डीएम ने नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़ शेष दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवाजाही पर रोक रहेगी। विवाह समारोह हेतु भी रात 10 बजे के बाद किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी। विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे। बिना मास्क व सैनिटाइजर के प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के बगैर दुकान का संचालन नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेंगी। उक्त प्रतिबंध सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ई कॉमर्स, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य पर क्षेत्र, ठेला पर फल सब्जी की बिक्री, रिसीवर से जुड़े कार्य पर लागू नहीं हो पाएगा, परंतु इन संस्थाओं में कोरोना के संबंधित दिशा निर्देश पालन किए जाएंगे। आदेश का अनुपालन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा दुकानों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और उसे अलग अलग दिन खोलने को कहा गया है।
मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, बताया कैसे रखें अपना ध्यान। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन मरीजों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है जिनको कोरोना के लक्षण नहीं है या हल्के लक्षण है और वो होम आइसोलेशन में है। इससे पहले बीते साल होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें अब संशोधन किया गया। दिशा निर्देश में कहा गया कि लक्षण नहीं होने के साथ साथ मरीज में ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% से अधिक होना चाहिए, जबकि मामूली लक्षण वाले रोगियों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों में अगर 7 दिन के बाद भी लक्षण बने रहते हैं तो उपचार करने वाले डॉक्टर से विचार विमर्श कर कम डोज का ओरल स्टेरॉइड लेना चाहिए। गाइडलाइंस में 60 वर्ष से अधिक उम्र के रोगी या हाइपरटेंशन, मधुमेह, हृदय रोग, फेफड़ा या लीवर या गुर्दे जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय परामर्श से ही होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। संशोधित दिशा निर्देशों के मुताबिक रोगी गर्म पानी का कुल्ला कर सकता है या दिन में 2 बार भाप ले सकता है। 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 1 मई से कई राज्य फिलहाल तैयार नहीं। जानिए अहम बातें। जी हां, भारत में कोरोना वायरस टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत 1 मई से यानी शनिवार से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दी गई। लेकिन देश में वैक्सीनेशन अभियान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई राज्यों ने फिलहाल 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीनेट करने में सक्षम नहीं कहा। वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कई राज्यों में अनिश्चितता है। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक नहीं है। वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान ने पहले ही कहा था कि उनके पास 1 मई से सभी को लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। मुंबई में 18 से 44 वाले के लिए वैक्सीनेशन तभी से शुरू हो पाएगा जब पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। ये फिलहाल 1 मई से संभव होता ही नहीं दिख रहा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमारे पास अभी तक वैक्सीन नहीं है। हमने वैक्सीन डोज के लिए कंपनियों से अनुरोध किया है। जब वैक्सीन निर्माता कंपनी हमें डोज देंगे तब हम आपको बता देंगे। फिलहाल 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम सभी आयु वर्ग के लिए 1 मई से टीकाकरण शुरू नहीं कर सकते। हम टीकाकरण तभी शुरू कर सकेंगे जब हमें 10 लाख खुराक मिल पाएंगी। मध्य प्रदेश में भी 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन नहीं लग पाएगा। राजस्थान में भी टीकों का स्टॉक नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका निर्माता कंपनी ने कहा था कि वे मई से पहले राज्य में आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा राज्य के पास वैक्सीन स्टॉक 0 है। 18 प्लस आयु वर्ग के लिए हमें 7 करोड़ टीके की आवश्यकता है। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। मध्य प्रदेश में 1 मई से शुरू नहीं होगा 18 प्लस के लिए टीकाकरण, शिवराज सिंह चौहान ने बताई नई तारीख। जी हां, 1 मई से देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाना है। हालांकि मध्य प्रदेश के लोगों को फिलहाल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस बात की जानकारी एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद दी है। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक और एसएसआई दोनों कंपनियों से संपर्क के बाद पता चला है कि हमें 1 मई को वैक्सीन डोज उपलब्ध नहीं हो पाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कारण से 1 मई से 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हो पाएगा। कोरोना से जंग में सीएम योगी ने उतारी 5000 आयुर्वेद चिकित्सकों की फौज, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां, भय का पर्याय बन चुके जानलेवा कोरोना वायरस का कहर उत्तर प्रदेश में जारी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड पर काम कर रही है। इसके साथ ही कोरोना की जंग में सीएम योगी ने कमर कस ली है। उन्होंने प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सकों की फ्री में फौज उतारी है। सीएम के आह्वान पर प्रदेश के 5000 आयुर्वेद डॉक्टर भी कोविड मरीजों को अपनी सेवा देंगे। 7 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मई के महीने से बढ़ जाएगी सैलरी। जी हां, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मई के महीने में इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। दोनों राज्यों की सरकारें इस महीने से 6वां वेतनमान लागू करने जा रही है। इससे दोनों राज्यों में करीब 7 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। पंजाब के 3,25,000 सरकारी कर्मचारियों और 3 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में 2,05,000 सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।
पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने मई से कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू करने का ऐलान किया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी 6वां वेतन लागू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश वेतनमान के मामले में पंजाब सरकार को फॉलो कर रही है। इसी वजह से पंजाब में 6वां वेतनमान लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी इसी आधार पर सैलरी दी जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल कोरोना वायरस से हुए संक्रमित। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। एलजी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हाल में जो मेरे संपर्क में आए हैं उन सभी से अनुरोध है कि अपनी जांच करवाएं। अपने निवास से दिल्ली में काम की निगरानी जारी रखूंगा। आज से अगले आदेश तक 38 स्पेशल ट्रेनें निरस्त। रेलवे ने इस कारण लिया निर्णय। जी हां, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से आने वाली स्पेशल ट्रेनों को छोड़ दिया जाए तो अन्य ट्रेनों में यात्री नहीं मिल रहे। जानकारों का कहना है कि 70% यात्री घट गए। ऐसे में घाटे में चल रही ट्रेनें धीरे धीरे निरस्त होने लगी हैं। गोरखपुर से चलने वाली दर्जन भर पैसेंजर व डेमू ट्रेनें पहले ही निरस्त की जा चुकी। गिनती की कुछ ट्रेनें ही चल रही हैं। फिलहाल पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 30 अप्रैल से अगले आदेश तक गोरखपुर सहित विभिन्न रूटों पर चलने वाली 38 पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त कर दिया। ऐसे ही संक्रमण फैलता रहा तो आने वाले दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों के पहिए भी थम जाएंगे। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार परिचालनिक कठिनाइयों और पर्याप्त यात्री संख्या नहीं होने से ट्रेनों को निरस्त किया गया है।